हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट रीडिंग होती है बिल की पार्लियामेंट के हाउस में, उसका क्या मतलब है फर्स्ट रीडिंग का। देखिए, फर्स्ट रीडिंग जो होती है बिल के किसी भी पार्लियामेंट हाउस में, तो वो एक मोशन होता है जिसको एज अ बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में। ठीक है, मोशन लाया जाता है हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ए इज राइट। बाकी और भी अगर हम इनको पढ़ें तो द जनरल डिस्कशन ऑन द बिल वेयर द बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल, की पहली बार जब बिल की रीडिंग होती है तो वह जनरल डिस्कशन होता है। जी ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम जनरल डिस्कशन नहीं होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मोशन आता है। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। आप पॉज करके ना ये इसका बॉक्स पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि मिनिस्टर्स आर लायबल फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन देयर एडवाइस। ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर हैं, जो ऑफिशियल एक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा, उन तो मिनिस्टर्स उनको एडवाइस देते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? या फिर आपका द मिनिस्टर्स कैन बी सूड फॉर क्राइम्स एज वेल एज टॉर्ट्स इन ऑर्डिनरी कोर्ट्स लाइक कॉमन सिटीजन्स। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मिनिस्टर्स कोई उत्तरदायित्व नहीं है प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइस देने के लिए, लेकिन जो मिनिस्टर हैं उनको भी कॉमन सिटीजन्स की तरह सू किया जा सकता है किसी भी क्राइम के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट में। तो आपका सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाता है बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिक्वायर प्रायर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर प्रेजेंटिंग इन द हाउस। अगर किसी बिल को हाउस में प्रेजेंट किया जा रहा है तो कौन सा ऐसा बिल है जिसको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए? पहले वो पास होकर नहीं गया राज्यसभा या लोकसभा से, पहले उसको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। तो देखिए, ये जो बिल है अगर स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना होता है तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। नंबर 1 इज़ राइट। मनी बिल को भी पहले प्रेसिडेंट की चाहिए होती है परमिशन। और जो एक बिल है जिसमें एक्सपेंडिचर होते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, इतनी सैलरी गई है, इतना खर्चा हुआ है, तो वो भी पहले प्रेसिडेंट ही इसको पास करते हैं। फिर इसके बाद है एक बिल जो अफेक्ट करता है टैक्सेशन को, जो जिसमें कि जो स्टेट का इंटरेस्ट यहाँ पर आपका निहित होता है, तो वो भी आपका चौथा नंबर, ये भी आपका सही है। तो चारों ही सही है यहाँ पर, तो आंसर बन जाएगा डी 1 2 3 एंड 4। इसके बाद है दो द राज्यसभा एंड द लोकसभा आर कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट के पार्ट हैं। ऑन सम सब्जेक्ट्स दे हैव अनइक्वल पावर, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों के पास अनइक्वल पावर है, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है। इनमें से कौन से मैटर ऐसे हैं जिनमें दोनों हाउसेस के बीच में पावर डिफरेंट है, डिफरेंस ऑफ पावर्स है? तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें डिफरेंस ऑफ पावर है? हाँ जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंट पावर है। पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसमें भी डिफरेंट पावर है दोनों के पास अगर ग्रांट की बात की जाए पावर की। और इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के पास सेम पावर है अगर हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करना है तो। इसके बाद पासिंग ऑफ लॉज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लॉज को पास करने की भी यहाँ पर आपकी डिफरेंट पावर है, यहाँ सेम पावर नहीं है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए भी डिफरेंट पावर है, लोकसभा के पास ज़्यादा होती है राज्यसभा के पास कम होती है। इस तरीके से कुछ पावर्स ऐसी हैं, तो इसका आंसर नंबर बन जाएगा सी। इसमें बस 3 नहीं है, बाकी सारी पावर्स डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन में किसको राइट टू वोट का अधिकार है, किसको वोट देने का अधिकार है? एक तो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों को वोट दे सकते हैं। जी ऐसा नहीं है, वो दोनों को वोट नहीं दे सकते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ अपर हाउस के इलेक्टेड मेंबर दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ऐसा भी नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है। देखो आर्टिकल 80 क्या कहता है
कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के निचले सदन यानी कि लोकसभा के मेंबर जो हैं वो दोनों को वोट दे सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को। तो ऐसा बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कोई ये थोड़ी ना है कि सिर्फ लोकसभा के देंगे या राज्यसभा के देंगे, उसमें तो कौन देंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस के लोग। तो क्वेश्चन नंबर डी 55 का डी इज़ राइट। इसके बाद 56 है, जो स्पीकर हैं कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक दिस फेनोमेना। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? एक स्पीकर, आपने अगर हाउस की प्रोसीडिंग सुनी होगी तो स्पीकर एक हाउस से कहता है भाई अब चुप हो जाओ, अब दूसरे मेंबर को बोलने का मौका दो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर, फ्लोर को यील्ड करना। इसमें कुछ और टर्म है, देखो यहाँ बॉक्स में बताई गई है। डेकोरम एक पार्लियामेंट्री एटिकेट को कहा जाता है, क्रॉसिंग द फ्लोर पार्टी को चेंज करने को कहा जाता है, और इंटरपोलेशन क्लैरिफिकेशन को सीख करने को कहा जाता है। यील्डिंग द फ्लोर का मतलब है कि स्पीकर के ऑर्डर को माना जाए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, द टर्म ऑफ लोकसभा इज। तो ये तो देखिए टर्म, अगर लोकसभा की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो लोकसभा की टर्म है अगर इमरजेंसी आती है किसी कारण से तो इनको 1 साल तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 1 साल तक लोकसभा की टर्म बढ़ा दी जाती है, ये है इसमें। और बाकी देखो गलत है, कांट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ऐसा तो नहीं है। एक समय में 6 मंथ ही बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी नहीं है, 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सही है आपका नंबर सी। इसके बाद देखेंगे इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ओनली द राज्यसभा एंड द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर, कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लोकसभा में नहीं होते। ऐसा नहीं होता। देखिए, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि एंग्लो इंडियन को चुना जाएगा राज्यसभा में। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होता तो ये हटाई नहीं जाती है एंग्लो इंडियन की, तो ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज ए यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर अगर अपॉइंटेड करना है किसी मेंबर को तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, कुछ नहीं दिया गया ऐसा, तो यूनियन मिनिस्टर बना जा सकता है आराम से। इसके बाद ए नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, ऐसा भी नहीं है। देखिए नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देते पर प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 58, तो 51 से 58 तक हम कर चुके हैं। मिनिमम हम 10 क्वेश्चन तो देखिए इसमें करते ही करते हैं, तो हम अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। इनमें से देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आप पढ़ेंगे इन लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। तो लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है किस ग्राउंड पे, जिसके ऊपर ये बेस होता है। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत आंसर है, यानी कि आंसर नंबर ए इज़ राइट। तो थोड़ा बॉक्स आप पॉज करके देख लीजिएगा। आई हैव सम प्रॉब्लम विद स्पीकिंग टूडे, देयर इज थोड़ी सी वो हेल्थ इश्यू है। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा alone has the power to declare that it would be national interest for the parliament to legislate with respect to ए मैटर इन ए स्टेट लिस्ट। राज्यसभा के सिर्फ राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट को, किसके बारे में, पार्लियामेंट के लिए किसी भी मैटर में स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, आंसर नंबर ए। ये गलत है, क्यों है आप एक बार खुद से रीड कीजिएगा। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में से कौन सा बिल दोनों ही हाउस के द्वारा पास होता है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट डे वन ऑल्टरनेट डे पर, कल आएगा हिंदी का। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।